आसमान जहां हजारों विमान हर दिन बिना किसी परेशानी के उड़ान भरते हैं। लेकिन 12 नवंबर 1996 का दिन हवाई इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। यह दिन था जब दुनिया ने हवा में दो विमानों की सबसे भीषण टक्कर देखी। यह घटना भारत के हरियाणा के चरखी दादरी के पास हुई, जिसने 349 लोगों की जान ले ली। घटना दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी गांव के पास हुई। सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रही थी। इस विमान में 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड विमान दिल्ली में उतरने वाला था। इसमें 27 यात्री और 10 क्रू मेंबर थे। यह एक व्यापारिक उड़ान थी। इस विमान में 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्ट, इसमें 27 यात्री और 10 क्रू मेंबर थे। यह एक व्यापारिक उड़ान थी। सऊदी एयरलाइंस का विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जबकि कजाकिस्तान का विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर उतर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कजाकिस्तान के विमान को 14,000 फीट पर आने के लिए कहा, लेकिन एक गलत फहमी और खराब संचार के कारण दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर आ गए। घड़ी में समय था शाम के 6:40। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर आसमान में एक भयानक दृश्य घटा। दोनों विमान एक दूसरे से टकरा गए। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि दोनों विमानों के टुकड़े मीलों तक फैल गए। दुर्घटना के बाद चरखी दादरी गांव के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। हर तरफ मलबा, आग और बिखरी हुई लाशें थीं। हादसे में सऊदी एयरलाइंस के 312 लोग और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 37 लोग, सभी की मौत हो गई। यह एक ऐसा हादसा था जिसे भुलाना मुश्किल है। जांच में सामने आया कि कजाकिस्तान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों को ठीक से समझा नहीं। भाषा की समस्या और पायलटों का अपर्याप्त प्रशिक्षण इस हादसे के मुख्य कारण बने। इसके अलावा दोनों विमानों में कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS नहीं था, जो इस हादसे को रोक सकता था। इस हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई सुरक्षा में कई सुधार किए गए। सभी यात्री विमानों में TCAS सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाया गया।